के बेड उपलब्ध थे की अवधि है वो अब तक आई है। विशेषकर जो इस मरीज को किस तक किया गया है, जो प्रवासी मजदूर हैं उनके वापस आने के क्रम में रैपिड एंटीजन किट द्वारा जांच। माननीय सांसद माननीय सांसदगण आदरणीय विधायक ने ये बैठक बुलाई है, उसके द्वारा हम लोग मिलजुल कर संवाद करके सलाह लेकर तो सर्वप्रथम विनम्र निवेदन है कि आंकड़ों को सही किया जाए। इतने अच्छे हमारे डॉक्टर हैं, इतने हमारे विशेषज्ञ हैं, इनके साथ एक सुझाव दूंगा कि हम लोगों को जनता को जागरूक करना चाहिए। आजकल बहुत सारे गलत तरीके हैं, तो इससे भी लोगों को मुझे लगता है बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ इन्हें मिलेगा। राज्य की वास्तविक हालात पर आपकी नजर से मैं चीजों को देखने का प्रयास कर रहा हूं। संक्रमण फैली हुई है, ये किसी से छुपा नहीं है। एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने झारखंड के साथ पूरे देश में है। अब हम लोग सब, ये जरूर है, अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचार, अलग अलग सोच के रहने के लोग होते हुए भी आज हम लोग एक ऐसे जगह पर खड़े हैं जहां आज हम सब लोगों को एक साथ एक दूसरे का सहयोग लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ये मेरा मानना है, और जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्व में आप लोगों के सहयोग से पहली वेव को हम लोगों ने एक कड़ी चुनौती दी थी और हम लोग उस पर काफी हद तक हम लोगों ने उसमें सफलता भी पाई। जब तक हम फिर से ठीक से खड़े हो पाते, हम दूसरे वेव में घिर चुके हैं और अभी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ना जाने कब कब कितनी वेव्स आएंगी, इसकी भी चर्चाएं हवा में है। और निश्चित रूप से हमें अब ऐसे विपदा के लिए भी हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, हमेशा एक दूसरे का सहयोग करने की जज्बा को जिंदा रखना पड़ेगा। और ये तभी इस ऐसे जंग से हम लोग और ऐसे भयावह स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। आज आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझावें दी हैं और कई जरूरत की बातें भी कही है। झारखंड, आप सब लोगों को पता है कि यह प्रदेश अत्यंत पिछड़ा प्रदेश है। आज हमारे खनिज संपदाओं से पूरा देश जगमगाता है। आज हमारी स्थिति स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर या अन्य चीजों को लेकर अभी भी चिंताएं बनी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग सही ईमानदारी के साथ राज्य के प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे तो हम इस अभिशाप से भी इस राज्य को बाहर निकाल लेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहूंगा। और आज इस संक्रमण में भी आप देख रहे होंगे, भले ही अखबारों के बड़े बड़े अखबारों में हम ना छप रहे हों, टीवी चैनलों में हम ना दिख रहे हों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन में बड़े पैमाने पे इस राज्य से ऑक्सीजन पूरे देश में जा रहा है। ट्रकों में भरकर, ट्रेनों में भरकर, हवा जहाज के माध्यम से, अनेकों माध्यम से यहाँ से बड़े पैमाने पर हमारे देश में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। मैं इसका विरोध नहीं करता, मेरी इच्छा भी है और मैं चाहता भी हूं कि राज्य सरकार के पास संसाधन है और आज ऐसे आपदा की घड़ी में अगर हम ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचा पाएं, ये हमारे लिए काफी सौभाग्य की बात होगी, काफी गौरव की बात होगी झारखंड के लिए, झारखंड प्रदेश के लोगों के लिए। हम लोगों ने हमेशा से देश में अपना एक उदाहरण अलग बनाया है। हम लोग हमेशा
उदारवादी के साथ ये राज्य आगे बढ़ता रहा है। सीमित संसाधनों में भी हम लोग काफी शालीनता के साथ, काफी सौहार्द के साथ अपना जीवन व्यापन करने में विश्वास रखते हैं। और आज शहरों के अंदर, और आप लोगों ने देखा होगा कि आज से 20 दिन पहले जिस तरीके से शहरों के अंदर एम्बुलेंस की आवाजें गूंजती रहती थी, वो आज लगभग यदा कदा एम्बुलेंस की आवाजें गूंज रही हैं। शहर में लगभग हम लोगों ने जो अफरा तफरी की एक माहौल थी, उसको हम लोगों ने कंट्रोल करने की भरकस